देखो बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे ना तो उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है उसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत आसानी सा चैप्टर है। देखो सुनो, बहुत आसान है। जैसे इसमें पहले तो क्वाड्रेंट समझ लो। इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें दोनों प्लस के निशान होते हैं। इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इन्हें हम? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्वाड्रेंट होते हैं, जगह हमको क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, दोनों क्या होता है। और इस पहले वाले पे जो लिखा होता है उसे एब्साइसिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? और बाद वाले को कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? और ये पूरा कोऑर्डिनेट होता है। पूरा क्या होता है? कोऑर्डिनेट। ये पूरा क्या कहलाता है हमारा? कोऑर्डिनेट। ये पूरा क्या कहलाता है हमारा? कोऑर्डिनेट। और पूरा क्या कहलाता है हमारा? कोऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन में ऐसे आएगा, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसकी एब्साइसिका क्या है? बोलो। हाँ, तो उसकी एब्साइसिका है पॉजिटिव। एब्साइसिका क्या है उसकी? और उसका ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट भी उसका पॉजिटिव है। ठीक है, ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सेस होता है, और इसका मतलब होता है एक्स। क्या मतलब होता है? एक्स, एक्स एक्सेस। तो पहला क्वेश्चन तो पूछते हैं ये किस क्वाड्रेंट में है। कोई कोऑर्डिनेट दे देंगे, बोलेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है ये। जैसे ये ऐसे दे देंगे क्वेश्चन, ठीक है, या फिर ऐसे दे देंगे, या फिर ऐसे दे देंगे, ठीक है, और या फिर ऐसे दे देंगे, ठीक है, या फिर ऐसे दे देंगे, और या फिर ऐसे दे देंगे। तो आपको ये देखना है सर, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे लिखना है सर, ये सेकंड में और ये क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ऐसे लिखना सेकंड क्वाड्रेंट। ये प्लस माइनस है तो लिखना फोर्थ क्वाड्रेंट। ये रोमन में ही लिखना होता है इनको, तो दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कौन से क्वाड्रेंट में? और ये थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्या है? ये क्वाड्रेंट। और ये कौन सा है? ये प्लस माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये माइनस माइनस है ना, थर्ड क्वाड्रेंट है। माइनस 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 थर्ड क्वाड्रेंट है। माइनस माइनस क्या है? थर्ड। एंड प्लस माइनस क्या है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। नाउ दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे पास कौन सा है? और ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? या जैसे ये ऐसे आपको कोऑर्डिनेट दे देंगे, ऐसे या आपको कोऑर्डिनेट दे देंगे, बोलेंगे जैसे कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, तो ये पूछेंगे एब्साइसिका क्या है, तो आप एब्साइसिका को क्या बोलोगे कि सर इसकी एब्साइसिका है -2। एंड इसका ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट है इसका 4। इसका ऑर्डिनेट क्या है? और एब्साइसिका क्या है? हम लोग ऐसे जैसे पूछेंगे, जैसे ये बताओ इसका ऑर्डिनेट क्या है? पूरा बोलना है। ऑर्डिनेट है इसका -4। ऑर्डिनेट क्या है? ये बाद वाला ऑर्डिनेट है, और पहला वाला क्या है इसका? एब्साइसिका। पहला वाला क्या है? तो एब्साइसिका हो गया -4। एब्साइसिका क्या हो गया? तो जो क्वेश्चन इस तरह से तैयार करो, ठीक है, कि कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, सेकंड में क्या आता है, थर्ड में क्या आता है, एब्साइसिका क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, और जैसे ऐसे लिखेंगे ना एग्जाम में, ऐसे लिखेंगे, जैसे बोलेंगे ये एब्साइसिका है, जैसे बोलेंगे एब्साइसिका -8 है, एंड ऑर्डिनेट जो है वो -6 है। बोलेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है? बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट है। और कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेट लिखो। क्या लिखो इसका? तो कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं? पहले क्या लिखते हैं? एब्साइसिका, एंड फिर कोमा डाल के क्या लिखते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, तो पहले एब्साइसिका लिख दो, -8 कोमा डाल के -6, ये हो गया कोऑर्डिनेट। ये क्या हो गया आपका? कोऑर्डिनेट। कर लोगे ऐसे? बोलो श्योर। इन्हें क्या कहते हैं हम? इन्हें हम कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं हम? एक्सिस। मतलब ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं लंबी लाइन को हम? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इन्हें क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। लंबी लाइन को क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, या इन्हें कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इन लाइनों को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। इन लाइनों को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट। और जहां पे दोनों कट करते हैं क्या कहते हैं? ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। 0, जहां ये एब्साइसिका होता है और ये ऑर्डिनेट। तो मैडम पूछ सकते हैं कि ओरिजिन का एब्साइसिका क्या है? 0, और ऑर्डिनेट भी क्या है? 0। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। क्या कहते हैं इसे हम? ओरिजिन। क्या कहते हैं इसे हम? ओरिजिन। ठीक है, आगे समझ में? चलो नोट करो। पॉइंट प्लॉटिंग कैसे करते हैं? पॉइंट को प्लॉट कैसे करेंगे? जैसे मैंने बोला ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे प्लॉट करने हैं, ध्यान से देखना। देखो पॉइंट प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ पे, सुनो देखो। जैसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, ठीक है, ये 0 यहां से लिखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ऐसे इधर माइनस के लिखो, ये -1,
-2 -3 -4, ठीक है, और ये माइनस के 5 और ये माइनस का 6, ऐसे लिखो -6 -5 -4 -3 -2 -1 एंड that is 1, that is 2, that is 3 and that is 4, that is 5, that is 6, that is 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ऐसे -1 और ये -2 और ये -3 -4 -5 और -6, ये -1 -2 -3 -4 -5, पहले ऐसे पॉइंट प्लॉट करो, ठीक है। तो ये x के पॉजिटिव है, ये x एक्सेस है, और ये कौन सी एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ठीक है। तो ये y एक्सेस, तो ये x के पॉजिटिव है और x के नेगेटिव, y के पॉजिटिव, y का नेगेटिव। अब जैसे x का तो नेगेटिव है, y का पॉजिटिव है, x का क्या है नेगेटिव, x का क्या है और y का क्या है पॉजिटिव। x का -2 है, x का क्या है -2, तो x का -2 है और y का 4, तो देखो y का +4 है, दोनों की सीरीज में होना चाहिए पॉइंट ऐसे ऐसे, ठीक है। अब पहले x को लिखना होता है, पहले x को लिखना होता है, बाद में y को लिखना होता है, लाइक दिस। तो ये पॉइंट बनकर हमारा ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट हमारा ऐसे बनेगा, लाइक ये पॉइंट हमारा प्लॉट होगा। तो इसमें ना अब कभी कभार ना ऐसे पॉइंट देके बोलते हैं एफ साइज का क्या है, तो ये वाला देखिए एफ साइज, ये तो ये दिख रहा है एफ साइज का, ये एफ साइज का क्या है, एफ साइज का। और मान लो ये गायब कर दे तो आपको नीचे चेक कर लेना, ये एफ साइज का ही ऑर्डिनेट, नीचे नीचे चेक, ये एफ साइज का ही होगा और ऑर्डिनेट ही होगा। जैसे x का 1 है और y का 6 है ना, तो x का 1 और y का 6 ही रहा, दोनों की सीध में ऐसे, ठीक है। तो पहले x को लिखना है, ये x का 1 और y का 6, y का 6, तो ये पॉइंट्स प्लॉटिंग आपको इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। अब देखो जैसे x का -2 है, ये रहा -2 और y का -1 है, तो इन दोनों की सीध में ऐसे बिल्कुल x का -2 और y का -1 ऐसे, पहले x को लिखना है ऐसे, -2 और -1 -2 और, तो ये पॉइंट ऐसे आ गया, ठीक है। बोलो अब जैसे x का -1 है ये रहा और y का 4, x का -1 है और y का क्या है 4, तो ये इसकी सीध में ऐसे, ये -1 और ये 4, ये पॉइंट हो गया। तो ये -1 है और ये क्या है 4, -1 और ये कर लो कैसे। अब देखो ये x पे है, x का 4 है, ये यहाँ आएगा, यानी इस पॉइंट पे y0, इस पूरी लाइन पे y0 होता है, y0 है ना, तो इस y लाइन पे y0 है, ऐसे करते हैं। अभी x का -4 है, यानी यहाँ आएगा, तो ये पॉइंट हो गया -4, 0, ठीक है। ऐसे देखो मान लो जैसे ये पॉइंट है 0,5, तो आपको ये x 0 है ना, तो इस लाइन की ओर देखना है, इस पूरी लाइन पे x 0 है, पूरी लाइन पे क्या x, तो 0,5 ये पॉइंट हो गया, तो दिस पॉइंट इज 0,5, नाउ दिस पॉइंट इज 0,5। अब जैसे मैंने बोला 0,-6, तो x 0 इस लाइन पे है, तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,-6। ऐसे ये वाला पॉइंट क्या हो गया 2,0, क्योंकि y को 0 लिखना है इस पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या हो गया 3,0, ये पॉइंट क्या हो गया 0,-2, और ये पॉइंट क्या हो गया 0,-2, ये पॉइंट क्या हो गया 0, और ये क्या हो गया 0,2, समझ रहा है? अरे बोलो तो ये पॉइंट प्लॉट करना सीख गया। कभी कभार ना ऐसे पॉइंट दे देंगे तुम्हें, ऐसे पॉइंट दे देंगे, बोलेंगे इसकी एफ साइज का क्या है और ऑर्डिनेट क्या है, तो नीचे देखना एफ साइज क्या है इसकी। ये सपोर्ट मेथड के क्वेश्चन देखो कैसे करने हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर 3 है ना, देखो कैसे करने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, द एब्साइसिका इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, इसने बोला है जो एब्साइसिका है ना, क्वेश्चन को समझो, एब्साइसिका एक डिस्टेंस होता है, इज द डिस्टेंस, एब्साइसिका एक डिस्टेंस होता है ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, कौन सी एक्सिस से होता है वो, जैसे इसने बोला एक्स एक्सिस, इसने बोला वाई एक्सिस, इसने बोला ओरिजिन, क्या बोला इसने, और इसने बोला नन ऑफ दीज। देखो एब्साइसिका एक्स को कहते हैं, किसको कहते हैं एक्स को, बोलो एब्साइसिका किसको कहते हैं एक्स को। तो एब्साइसिका जो डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट का, जैसे मान लो ये पॉइंट है, अब मान लो ये यहाँ पे तुम्हारा 5 है और यहाँ पे तुम्हारा ये 4 है, तो ये 4 और 5 हो गया ना, ये कोऑर्डिनेट 4 और 5 हो गया। पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। तो जो एब्साइसिका है ना, ये एब्साइसिका, तो ये डिस्टेंस ये हो गया, ये देखो सुनो, ये 4 है ना, ये x वाला 4 है, तो इधर से ऐसे देखो, यानी जो एब्साइसिका होती है ना, ये चीज एब्साइसिका ऐसे, ये 4 है, ये 4 है, ये 4, ये 5 है, ये 5, तो ये लंबी लाइन 5 है और ये लाइन 4 है, तो ये अगर लाइन है तो ये y एक्सिस है ना, तो ये डिस्टेंस y एक्सिस से हुआ, क्या हुआ y एक्सिस से, क्योंकि एब्साइस का लंबी लाइन को कहते हैं। तो ये लंबी लाइन, क्योंकि पॉइंट आपका ये पॉइंट है, तो पॉइंट के बारे में सोचो, ऐसे बनाओ, ऐसे। तो ये जो एब्साइसिका है ये 4 है ना,
तो ये डिस्टेंस कहां से है, वाई एक्सेस से, और ये ऑर्डिनेट 5 है, ऑर्डिनेट क्या है 5, तो ये होता है ऑर्डिनेट। तो ये डिस्टेंस कहां से हुई, एक्स एक्सेस से, क्या हुई, तो एब्साइस का एक डिस्टेंस होती है पॉइंट की, कहां से, फ्रॉम वाई एक्सेस, फ्रॉम, तो एब्साइस का कहां से होता है डिस्टेंस, वाई एक्सेस से। बोलो कहां से डिस्टेंस होता है एब्साइस का, वाई एक्सेस से, ठीक है। ऐसी वाई ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ऐसी अभी इसने बोला ना, जैसे एब्साइस का डिस्टेंस है कहां से, वाई एक्सेस से, तो इसको है ना वो एक्स कोऑर्डिनेट भी कह सकता है, क्या कहता है इसको, वो एक्स कोऑर्डिनेट भी कह सकता है इसको दूसरी भाषा में, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट को एब्साइस का कहते हैं, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, एब्साइस को। ऐसे इसने बोला कि जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कहां से होता है डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस कहां से होता है, फ्रॉम एक्स एक्सेस, कहां से होता है डिस्टेंस ये, देखो जैसे ये वाला कोऑर्डिनेट 5 है, तो ये वाई कोऑर्डिनेट है ना, तो अगर ये वाई है तो लंबी लाइन वाई की होती है, यानी ये है वाई, तो ये डिस्टेंस कहां से हुई, एक्स एक्सेस से, कहां से हुई है, तो वाई कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस हुई एक्स एक्सेस से, और एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस हुई वाई एक्सेस से। इफ बोथ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, देखो सुनो, अगर दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसने माना अगर दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट है, बोलो, तो बोलो अगर दोनों ही कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये अगर दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अगर एब्साइस का 0 है तो पॉइंट कहां पर होगा, एब्साइस का मींस एक्स एक्सेस, देखो सुनो, अगर एब्साइस का 0 है, उसने बोला अगर एब्साइस का क्या है हमारी 0, अगर एब्साइस का हमारी 0 है, तो एब्साइस का अगर हमारी 0 है तो वो पॉइंट हमारा वाई एक्सेस पे होगा, कहां पे होगा हमारा, क्योंकि इस पूरी एक्सेस पे एब्साइस पे क्या होती है 0, तो यहां पे अगर एब्साइस का 0 है तो वाई एक्सेस पे होगा, कहां पे होगा, और अगर ऑर्डिनेट 0 है तो वो कहां पे होगा, अगर ऑर्डिनेट हमारा 0 है तो वो कहां पे होगा, एक्स एक्सेस पे होगा, कहां पे होगा हमारा, यानी इस पूरी एक्सेस पे ऑर्डिनेट 0 होता है और उस पूरी एक्सेस पे एब्साइस का 0 होती है, एब्साइस का होती है 0, ठीक है। और ये मैंने अगर बताया था, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है और y की वैल्यू 0 से छोटी है तो कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो बता कौन सा क्वाड्रेंट है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है और y की वैल्यू 0 से छोटी है तो कौन सा क्वाड्रेंट है, 0 से बड़ी तो हो गया पॉजिटिव और 0 से छोटी मींस हो गया नेगेटिव, तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, तो दिस इज फोर्थ, क्योंकि प्लस और माइनस होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस और माइनस क्या होता है हमारा, देखो 0 से बड़ी मींस प्लस लो और 0 से छोटी मींस माइनस लो, जैसे ये हमारा क्या हो गया 0 से छोटी और ये भी क्या हो गया 0 से छोटी, 0 छोटी मींस माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा 0 से छोटा और ये हो गया 0 से बड़ा, यानी माइनस और प्लस, ये सेकंड क्वाड्रेंट, क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया हमारा, नाउ दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया हमारा, कर लो कैसे, आगे देखो, देखो जैसे इसने बोला ये पॉइंट कहां पर आएगा, ये A0, अपना दिमाग लगाओ, सर ये जो A0 है ना ये x का पॉइंट है और ये पॉजिटिव x है, तो आपको लिखना पॉजिटिव x एक्सेस, क्या लिखना है आपको, और अगर ऐसे पूछे तो आपको क्या लिखना है बताओ, ये y का है ना और नेगेटिव भी है, तो क्या लिखना है नेगेटिव y एक्सेस, नेगेटिव, और अगर ऐसे पूछे तो क्या लिखना है पॉजिटिव y एक्सेस, पॉजिटिव, और अगर ऐसे पूछे तो क्या लिखना है नेगेटिव x एक्सेस, नेगेटिव x एक्सेस, बोलो क्या लिखना है, ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे पॉइंट कहां, देखो इसमें x वाला पॉइंट है नहीं और ये पॉजिटिव x है तो लिख देना पॉजिटिव x एक्सेस, पॉजिटिव x एक्सेस, बस क्वेश्चन में है कि पॉइंट कहां पर लाई करेगा ये, इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी है जैसे ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा कि फोर्थ, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा क्योंकि ये 0 है ना, ये वाले पॉइंट क्वाड्रेंट में नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसे पॉइंट होते हैं क्वाड्रेंट पे, ये होते हैं क्वाड्रेंट में, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ये क्वाड्रेंट में होंगे, किसमें होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट और पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे पॉइंट होते हैं क्वाड्रेंट में, ऐसे पॉइंट क्वाड्रेंट में नहीं होते हैं, ये क्वाड्रेंट में नहीं होंगे, ठीक है, ये एक्सेस पे होंगे, कहां पे होंगे, जैसे 2 0 ना तो ये होगा एक्स एक्सेस पे, ये भी एक्स एक्सेस पे, और ये नेगेटिव एक्स एक्सेस पे, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस पे, और ये नेगेटिव वाई एक्सेस पे, और ये पॉजिटिव वाई एक्सेस पे, पॉजिटिव, ये एक्सेस पर, एक्सेस इनको कहते हैं एक्सेस, ये इनके ऊपर होंगे, ये इन जगहों को क्या कहते हैं, मैंने कर रहा था, इन जगहों को हम क्वाड्रेंट कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, तो ये वाले ऐसे होंगे, एक्सेस पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, ये वाले पॉइंट यहाँ पर होंगे, एक्सेस इनको कहते हैं, तो ये वाले जो पॉइंट होते हैं वो एक्सेस पे होते हैं, किस पे होते हैं वो एक्सेस पे। देखिए इसने बोला 8 क्वेश्चन मुझसे पता क्या कुछ है, आज मैं क्वेश्चन आपको 7 बताऊं, द साइन ऑफ एब्साइस का एंड ऑर्डिनेट,
तो उसने बोला एब्साइज का और ऑर्डिनेट के साइन क्या होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। ये जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये जो हमारे पास क्या है, इसमें एब्साइज का और ऑर्डिनेट के साइन क्या होंगे, ए बी एस सी आई डबल एस से, एब्साइज का एंड ऑर्डिनेट इनके साइन क्या होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो तुम बताओ क्या होंगे साइन सेकंड क्वाड्रेंट में। हाँ वेरी गुड, क्या होंगे, हाँ तो एब्साइज का और ऑर्डिनेट के साइन क्या होंगे, एब्साइज का माइनस और ये प्लस, ये हो गया आंसर, माइनस प्लस। ठीक है, द पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट। देखो इसने बोला एक पॉइंट है बच्चों, वो वाई एक्सेस पर है, कहां पर है वो, एक पॉइंट हमारा वाई एक्सेस पे है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट, एट ए डिस्टेंस ऑफ, वो 10 यूनिट की डिस्टेंस पे है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस, in the negative direction, in the negative direction of y axis, in the negative direction of, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, एक पॉइंट y axis पे है, the point which lie on y axis, y axis पे है at a distance of 10 in the negative direction of y axis, y axis को बाद में लिखते हैं। देखो अगर कोई पॉइंट y axis पे है तो उसका x 0 हो गया, x क्या हो गया, अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये माइनस का 10 हो गया, तो पॉइंट हो गया 0, -10, 0, बोलो पॉइंट क्या हो गया, 0, -10 कर लो। तो इसने क्या बोला, वो वाई एक्सिस पे यानी x 0 लेना ना, x क्या लेना है 0, अब नेगेटिव डायरेक्शन में ना तो 0, -10। अगर वो बोलता है वो पॉइंट x एक्सिस पे है, क्या उससे बोलता है वो, तो y को क्या लेते हैं 0, y को क्या लेते हैं, अगर पॉइंट को ऐसा बोलता कि वो पॉइंट x एक्सिस पे है तो y को क्या लेता मैं 0। अब वो बोल रहा है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 यूनिट पे है तो यानी 10 लेता मैं, क्या लेता है यहाँ पे 10,0, 10,0 कर लोगे ऐसे, कर लोगे ना, अरे बोलो yes, अच्छा ओरिजिन के क्या होता है, एब साइज का एंड ऑर्डिनेट, ओरिजिन के जो ओरिजिन होता है उसके एब साइज का और ऑर्डिनेट क्या होता है बताओ, बोलो हाँ जी, तो एब साइज का भी 0 ऑर्डिनेट भी 0, तो क्या होंगे 0, 0 क्या होंगे बच्चों 0, तो एब साइज का और ऑर्डिनेट क्या होंगे ओरिजिन के 0, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट किसको कहा था मैंने, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0, 0,0। कभी बार क्वेश्चन पूछा है ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है ना, सुनो द एंगल, देखो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो ये जो एंगल फॉर्म कर रही है ये कितना एंगल फॉर्म कर रही है 90 डिग्री, कितना एंगल फॉर्म करती है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना एंगल फॉर्म करती है 90 डिग्री, बोलो कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना एंगल फॉर्म करती है 90 डिग्री, कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना एंगल फॉर्म करती है 90 डिग्री। और इन जगहों को क्या कहते हैं हम, बोलो क्वाड्रेंट, इन जगहों को क्या कहते हैं हम क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या कहते हैं क्वाड्रेंट। तो इसमें क्वेश्चन है द एंगल फॉर्म बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो क्या लिखेंगे राइट एंगल, क्या कहेंगे राइट एंगल पे 90 डिग्री कहते हैं ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो एंगल फॉर्म करेंगे उसे क्या कहेंगे राइट एंगल, क्या कहेंगे उसे राइट एंगल। अरे बोलो चलो पहले सब नोट करो आप, ये जो क्वेश्चन है ना ये इस तरह से पेपर में आते हैं क्वेश्चन, कैसे बोलेगा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट दे देंगे जैसे -24 दे दिया, अब इसके डिस्टेंस पूछेंगे, ध्यान ये आएगा ही आएगा, ऐसा पूछेंगे फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, और थोड़ा दिमाग लगाओ, पहले इस पॉइंट को प्लॉट करोगे ना तो ऐसे प्लॉट करोगे, देखो यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 आ गया 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, ये -1 आ गया, -2, -3, -4, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, यहाँ -1 आ गया, -2 आ गया, -3 और -4, ये -1, -2, -3, -4 आ गया। अब देखो जैसे x का -2 है ना तो x का -2 इधर आएगा और y का 4 है तो y का 4 इधर आएगा, तो ये पॉइंट वाला इधर आएगा ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, ये जो पॉइंट है ना ये -2 और 4 है, -2 और 4। अब देखो क्वेश्चन मतलब ये जो पॉइंट है, पॉइंट ये वाला है, इस पॉइंट की है ना x एक्सिस से दूरी निकालनी है, तो ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो दूरी फिर ये हुई इसकी दूरी, और ये लंबी लाइन y की होती है, लंबी लाइन किसकी होती है, यानी आंसर 4 आ गया, आंसर कितना आ गया 4 यूनिट लिख देना, क्या लिख देना आंसर 4 यूनिट, बोलो आंसर क्या लिख देना आपको 4 यूनिट, क्या लिख देना 4 यूनिट। मतलब देखो अगर ये कोई पॉइंट है ना, अगर किसी पॉइंट की उसने x एक्सिस से दूरी पूछी है, किससे पूछी है, तो आंसर y की वैल्यू होगी, क्या होगी, और वो भी प्लस में, माइनस में कभी नहीं होगी। जैसे उसने बोला कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, व्हाट इज द, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा प्लस ही होती है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस से दूरी पूछी और पॉइंट दिया, ये वाला पॉइंट दिया है, ये वाला एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, इसकी x एक्सिस से दूरी क्या होगी, तो क्या होगा आंसर
आंसर बोलो, होगी y की वैल्यू और वो भी प्लस में, दैट इज 4 यूनिट, दैट इज 4 यूनिट। अगर किसी पॉइंट की वो डिस्टेंस x, अब मुझे तो इतना अजीब लगता है, बच्चे क्वेश्चन तक नहीं पढ़ पा रहा है, वही क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन आया, अब बच्चा बोला सर तो मैं भूल गया कैसे करना था। किस तरह से मैथ्स पढ़ रहे हो फिर आप, भूलना नहीं उसको, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये कोई पॉइंट है, इसकी इन वाली एक्सिस से दूरी पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है? जैसे मान लो ये पॉइंट है, मैं पूछूं इसकी y से दूरी क्या हुई, तो y तो ये है ना, ये y है ना, ये y है, ये y है, तो दूरी तो ये हुई, ये दूरी हुई, ये दूरी हुई, ये दूरी, ये लंबी लाइन x की होती है, तो आंसर आ गया 2। आंसर कितना आ गया? 2 यूनिट। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, मैंने पूछा ये हमारे पास पॉइंट है -8 -6, तो अब जिससे पूछो वो बताएगा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। हाँ तुम बताओ इसकी y एक्सिस से क्या दूरी होगी, तुम बताओ। क्या सोच रहा, मैंने बताया ना बच्चे, अबे यार इतना गधा कहां से हो गया भैया, y एक्सिस से पूछिए ना, तो x की वैल्यू देखनी, तो आंसर क्या है? आंसर क्या है? 8 यूनिट। आंसर क्या आपका? 8 यूनिट। समझ आ गया? तो अगर मैंने किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछा y एक्सिस से, किससे पूछा? तो आपको x की वैल्यू बोलनी है, वो भी पॉजिटिव, किसमें बोलिए? पॉजिटिव। एक पॉइंट, एक कोऑर्डिनेट आता है, एक याद है आपका, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। कोई मैं पॉइंट लूंगा, मैं पूछूंगा उसकी ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगी, इससे ओरिजिन से। जैसे मैंने ये पॉइंट दिया, ये मैंने बोला इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, ओरिजिन ओरिजिन ओरिजिन। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, सर ये पॉइंट मैंने प्लॉट करना -2 -4 ना, देखो x का -4 और y का -4 ही हो गया, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट, x का ये ठीक है, -2 -4 आपका ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, ये -4 है ना, और -2 ये वाला पॉइंट हो गया। यदि पॉइंट तो ये वाला हो गया ना, तो पहले x लिखो, पहले x लिखो और फिर माइनस लिखो y, लिख दिया। अब ओरिजिन ये हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से ये दूरी निकालनी है, ये दूरी, यानी ये पाइथागोरस से निकलेगी, किससे निकलेगी? हाँ, तो इसमें क्या करना, तुम ये बोलोगे सर लंबी लाइन तो x की है, तो x, अब ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस x की 2 है, यानी ये वैल्यू 2 है। अभी ये वाली लाइन y की है और ये तुम्हारी 4 है, ये क्या तुम्हारी, देखो ये 2 है ना और ये 4 है, ये 2 है और ये 4 है, डिस्टेंस के हिसाब से बोल रहा हूं मैं लंबाई बोल रहा हूँ, इसकी लंबाई, कोऑर्डिनेट नहीं बोल रहा, इसकी लंबाई 2 है, इसकी लंबाई कितनी है? 4। तो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे फिर, हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे हम, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर देना, यानी कर देना 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 कितना आ गया √22, कितना आ गया। तो अगर आपसे ओरिजिन से डिस्टेंस पूछना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे उसने ये पॉइंट बोले कि ओरिजिन से दूरी निकालो, इससे दूरी निकालो, तो आपको 8 का स्क्वायर कर देना और प्लस 4 का स्क्वायर करके रूट लगा देना, क्या लगा देना, यानी ये 64 हो गया और ये 60 हो गया और ये √80 लगा के छोड़ दो। अब ऑप्शन में ये मत ढूंढना, क्योंकि वो चला के एग्जामिनर वो आपको ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है, ये 2 है, ये 40 है, ये 2 है, ये 20 है, ये 2 है, ये 10 है, ये 2 है और ये 5 है। रूट सॉल्व करना था ना, जैसे इसमें एक पेयर ये बन गया 2 का, एक पेयर ये बन गया 2 का, तो यहां से 2 लो, यहां से 2, यहां से क्या लो आप 2 और यहां से भी क्या लो आप 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 क्या हो गया 4 और रूट पे 5 पे रूट लगा दो, तो आप ये भी ऑप्शन चेक कर लेना, ये ऑप्शन 4 रूट 5 होना चाहिए या फिर होना चाहिए, कब लेना सर। तो ये क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तुम बोलो ये जो कोऑर्डिनेट है किस क्वाड्रेंट में होगा, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, क्वाड्रेंट किस में हो गए बताओ, किस में हो गए, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, काल पे चांटा खींच जाएगा, इतनी बेवकूफी बर्दाश्त नहीं होगी। ये माइनस माइनस थर्ड में होगा, माइनस माइनस किस में होता है, इतनी बेवकूफ हो गए, प्लस प्लस किस में होता है, फर्स्ट में, और माइनस माइनस और प्लस माइनस फोर्थ में होता है, प्लस माइनस किस में होता है, फोर्थ में, ठीक है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, किसमें होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, तो इसमें क्वेश्चन है हमारे पास कि ये क्वेश्चन था, बोलो क्या था ये क्वेश्चन, कि ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, इससे डिस्टेंस क्या होगी, ओरिजिन से, ठीक है। अब जैसे बोला उसने क्वेश्चन कि ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट,
हमें ये एक डिस्टेंस पूछा है पॉइंट का, और ये पॉइंट ये है, एंड फ्रॉम वाई एक्सिस है, फ्रॉम क्या है वाई एक्सिस। तो बोलो क्या आंसर होगा? ये जो पॉइंट है इसकी वाई एक्सिस से क्या दूरी होगी है? तो बोलो इस पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी क्या होगी? एक्स की वैल्यू क्या होगी? आंसर 4। तो मैंने पूछा इसकी वाई एक्सिस से पूछी है, तो आंसर क्या हो गया? 4 यूनिट, यानी एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू? और अगर मैं ओरिजिन से पूछूं, किससे पूछूं मैं? जैसे -2 -6 है, मैंने पूछी इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगी, इसके डिस्टेंस, तो ओरिजिन से कैसे निकालेंगे हम? इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, इसमें इसको जोड़ देंगे, ये आंसर आ गया ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से। और रूट में कैसे लिखेंगे इसे? 2 दूनी नहीं, फैक्टर करेंगे ना हम इसके ऐसे, तो जब तुम इसके फैक्टर करोगे ना तो 2 20 2 10 2 5 5, तो तुम्हारा 2 का पेयर बन गया ये। अब इसका पेयर नहीं बना, इनको मल्टीप्लाई करके रूट में डाल दो, तो 2 रूट 10 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 2 रूट 10, 2 रूट 10। बोलो कर लोगे ना? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखा, ठीक है, कि ओरिजिन से कैसे निकालना है और किसी एक्सेस से कैसे निकालना है डिस्टेंस, किसी एक्सेस से कैसे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में पूछा है किस क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है? एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, बोलो किस क्वाड्रेंट में होता है एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव? जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? हाँ, और ये देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, इसमें ये एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया, इसमें भी तो नेगेटिव हो गया, इसमें भी तो नेगेटिव है, तो आंसर क्या है? सेकंड और थर्ड। आंसर क्या है? तो ऐसे लिखोगे आंसर आप सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो इनमें एक्स क्या होता है? नेगेटिव होता है। एक्स क्या होता है इनमें? तो एक्स कोऑर्डिनेट किस में नेगेटिव होता है? थर्ड में, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट है, तो क्वाड्रेंट तो आप बता दोगे। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव कहां होता है? नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड में, सेकंड में और थर्ड में। अब जैसे इसने पूछा कि ये x की वैल्यू 0 से बड़ी है और y की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये किस क्वाड्रेंट में होगा? हाँ, ये फर्स्ट में होगा। किसमें होगा? फर्स्ट में, क्योंकि दोनों 0 से बड़ी है ना, दोनों प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस किसमें होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। प्लस प्लस किसमें होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन विच क्वाड्रेंट विल ए पॉइंट लाई? अच्छा, इससे पूछा कौन से क्वाड्रेंट में वो पॉइंट होगा अगर दोनों जो उसके कोऑर्डिनेट हैं वो पॉजिटिव है, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है उसके, फर्स्ट में होगा। किसमें होगा वो? राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जहां पे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करती है। जहां पर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? हाँ, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? जहां पे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करती है, यहां मीट करती है वो, तो इसको कहते हैं 0,0, यानी ओरिजिन। क्या कहते हैं उसे? तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0, 0,0 कर लो कैसे? चलो नोट करो इसे। देखो सुनो, एक क्वेश्चन आता है आपका इमेज का, ऐसे फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट। जैसे यहां पे लिखेंगे, यहां पे एक्सेस लिखेंगे ऐसे, अबाउट एक्स एक्सिस। अभी जो एक्स एक्सिस है ना, थोड़ा इमेजिन करो, देखो कैसे क्वेश्चन है। इमेज वाले क्वेश्चन में जैसे 2 3 है ना, तो ये दोनों प्लस प्लस है, तो 2 3 यहां होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थोड़ा प्रेडिक्शन करो कि सर ये कहीं यहां होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और एक्स एक्सिस इसका मिरर है, इसका मिरर क्या है? एक्स एक्सिस, ये इसका मिरर है। तो अगर ये मिरर है और ये पॉइंट है, तो इसकी इमेज यहां बनेगी ना। अगर ये मिरर है और ये पॉइंट है, तो इसकी इमेज यहां बनेगी, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स होता है प्लस और वाई होता है माइनस, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वो ये पॉइंट देता और मिरर ये देता, अब उसका मिरर ये हो गया, क्या हो गया ये? तो अब इसकी इमेज बनती है। तो इसमें दोनों ही, इसमें एक्स होता है माइनस और वाई होता है प्लस, वाई क्या होता है? प्लस। तो अब ये आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे सर, अरे बोलो, कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन आप? जैसे उसने बोला फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड मिरर इमेज, क्या पूछा उसने? फाइंड मिरर इमेज ऑफ पॉइंट, फाइंड मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट -5,6 अबाउट y एक्सिस। अब दिमाग लगाओ,
ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा यहाँ पर कहीं, -5,6 कहीं यहाँ पे होगा, नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में, किसमें होगा वो, नहीं सॉरी सेकंड में ही होगा, क्योंकि -5,6 है ना, इसमें x माइनस का y प्लस का है, सेकंड में होगा। देखो ये x है ना, ये माइनस का इधर, ये पूरा माइनस है, और y प्लस का है, y क्या है, तो ये माइनस प्लस होगा। इसमें क्या होता है फोर्थ में, ये y माइनस होता है, ये y माइनस और x प्लस होता है, x प्लस होता है, तो y है, y ही माइनस और x प्लस, तो पहले x को लिखते हैं, तो फोर्थ में प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस। तो अब इसने बोला अबाउट y एक्सिस, तो ये इसका मिरर है, क्या ये इसका, तो बताओ कहां पहुंच गई इमेज, तो अगर ये है पॉइंट तो मेरी इमेज होगी इधर, तो इसमें दोनों ही प्लस होते हैं, दोनों क्या होता है, तो आंसर हो गया 5,6। आंसर क्या हो गया, कर लो ऐसे, इजी है ना। अरे बोलो, कर लोगे ना ऐसे इमेज वाले क्वेश्चन। बस आपको एक और देखो ना क्वेश्चन, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड द इन विच क्वाड्रेंट द मिरर इमेज ऑफ, इमेज में पूछा इन विच क्वाड्रेंट, क्या पूछा, इन विच, कौन से क्वाड्रेंट में, द मिरर इमेज, द मिरर इमेज ऑफ, किस क्वाड्रेंट में जो मिरर इमेज है, -4 -1 लाई अबाउट y एक्सिस, मतलब इन विच क्वाड्रेंट द मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी, ये दोनों माइनस है, थर्ड में मिलेगा हमें, ये पॉइंट हमें यहां मिलेगा ना, मिलेगा थर्ड में, दोनों माइनस है, y एक्सिस का शीशा है, तो ये इधर पहुंच जाएगी, कहां पहुंच जाएगी, और अगर शीशा ये होगा तो ऊपर पहुंचेगी, अगर ये वाला शीशा है तो इधर जाएगी ना, तो ये फोर्थ में आएगा, तो फोर्थ में क्या हो गया, प्लस और माइनस, प्लस और, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -4, बोलो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू, तो कौन सा क्वाड्रेंट पूछा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आपको क्वाड्रेंट लिखना है, पॉइंट जो पूछा वो लिखो, तो आपको एक फोर्थ क्वाड्रेंट लिखना है, क्या लिखना है आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या लिखना है आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कर लो ऐसे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार बोलता है कि इन फिगर, इन पॉइंट को ज्वाइन करके एक फिगर बनाओ, ऐसे वो बोलेगा जैसे ये पॉइंट है ना, ये 5,3 है, 5, और ये 5,1 है, 5,3 है, 5,1 है, और ये 0,1 है, 0, और ये 0,3 है, तो इनको ज्वाइन करके एक फिगर बनाओ, क्या बनाओ एक, तो पहले इनको ऐसे आप ग्राफिकली ड्रॉ कर लो, ऐसे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 1 2 3 4 5, अब ये ऐसी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 5 4 3 2 1, ठीक है। अब ऐसी ये -1 -2 -3 -4 -5, ये -5 -4 -3 -2 -1, ये -1 -2 -3 -4 और ये -5, ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब पॉइंट ज्वाइन करो, x का 5 y का 3 लो, तो x का प्लस का 5 है, y का 3 है, तो एक पॉइंट यहां लो, दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज 1 पॉइंट। अब x का 5 y का 1 लो, x का प्लस का 5 y का 1, तो एक पॉइंट बिल्कुल इसकी सीध में ही लो ऐसे, दिस इज अनदर पॉइंट। x का 0 y का 1, इस पूरी लाइन पर x 0 होता है, पूरी लाइन पे क्या होता है, तो और y का 1 ये रहा, ये 0 1 0, अब x का 0 y का 3 ये रहा। अब इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करो, कर दी ज्वाइन, ये कौन सी फिगर बनी है, क्या कहते हैं इसे, रेक्टेंगल, क्या कहते हैं इसे हम, रेक्टेंगल बन गया, ये ए हो गया, ये बी मान लो, इसे सी डी मान लो। अब इनके पॉइंट लिख दो ऐसे, सर ये पॉइंट है 0,3, सर ये पॉइंट है 0,1, सर ये पॉइंट क्या है, x का तो 5 है इसमें, x का क्या है और y का 3 है, तो पहले x लिखना होता है फिर y का 3, इसमें x का 5 और y का 1 है, पहले x लिखना फिर y लिखना, ये पॉइंट मिल गया। तो इसमें फिगर ही पूछी थी, क्या पूछी थी इसमें, फिगर। और कभी कभार वो चालाक होता है, इसका एरिया पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है इसका, तो एरिया ऑफ एबीसीडी कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ एबीसीडी, ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, l इंटू, तो ये दूरी कितनी है पूरी की पूरी 5, कितनी है ये 5 है, और ये पूरी कितनी है बताएगा कोई, ये पूरी कितनी है, सुनो, ये यहां से यहां तक कितनी है, देखो ये 1 और ये यहां से 3 है ना, ये 3 है, ये पूरी 3 है ना, देखो दूरी का हिसाब कैसे आएंगे, ये पूरी तुम्हारी 3 है ना, तो इसमें से ये 1 माइनस कर दो, ये 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो, तो पूरी यहां से लेके यहां तक में जब ये हट गया तो ये दूरी आ गई, तो ये दूरी कितनी आ गई 2, कितनी आ गई है 2, तो 5 इंटू में 2 कर देंगे, तो 5 इंटू में 2 तो 10 आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा, तो एरिया से निकालेंगे।
तो कई बार ऐसा बोलते हैं पॉइंट्स को प्लॉट करके एक फिगर बनाओ, उस फिगर का नाम बताओ। तो फिगर का नाम क्या हो गया? रेक्टेंगल। तो अगर फिगर का नाम पूछे ना तो आप कर देना ऐसे RECTANGLE, सॉरी रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल बन गई फिगर। कर लो ऐसे, बोलो। एक क्वेश्चन देखो इसमें ऐसे लिखा 65 क्वेश्चन है उसका। क्वेश्चन क्या है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 10 यूनिट एंड ब्रेथ 8 यूनिट। इसका जो एक वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है, लॉन्गर साइड एक्स एक्सिस पे, और एक वर्टेक्स इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहले ऐसा फिगर बनाने की कोशिश करो। पहले बोला कि जो उसकी जो लेंथ है वो 10 यूनिट है और ब्रेथ 8 यूनिट है, और एक वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे, एक यहाँ पे है। तो ये चीज हो गई आपकी लॉन्गर साइड अलोंग एक्स एक्सिस है, तो लॉन्गर साइड हो गई। क्या हो गई है? और इसका एक वर्टेक्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक वर्टेक्स इसका एक कहीं यहाँ होगा। तो ऐसे फिगर बन रही है यार, ऐसे बना दो। कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, ठीक है, ऐसे तो बनेगी। भाई ये कितनी है? 10 यूनिट। ये कितनी है इसकी? 10 यूनिट है। तो ये कितनी हो गई इसकी? 8 यूनिट। क्या हो गई? यानी ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर ये 10 यूनिट है ना बच्चों, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया? बोलो 10,0, 10, और अगर ये 8 यूनिट है तो ये कोमा कितना हो गया? 0,8, 0,8 ना 0,8 ना हुआ, 0,8 तो इधर होगा ना, ये 0,8 होना होगा ना। ये तो 10,0 हो गया। तो अगर ये होगा 10,8, 10,8, क्योंकि x 10 होगा इस पॉइंट के लिए और y क्या हो गया? 8, यानी y ये 8 हो गया। y क्या हो गया? ये 8। अब बोलो, अरे जो ये है वो ये होता है रेक्टेंगल में, तो ये पॉइंट क्या हो गया? 0,8, 0,8, और ये पॉइंट हो गया 10,8, 10,8। ये समझ में आया? समझ में? क्योंकि यहाँ पे x का 10 होगा और y का 8 होगा। जैसे इस वाले पॉइंट के लिए x क्या है? सर x नीचे देखो, इस वाले पॉइंट के लिए x क्या है? तो उसके लिए ये x क्या है? यहाँ नहीं होगा, यहाँ ये x 10 है, और y क्या है? उसके लिए ये डिस्टेंस देखो, क्योंकि ये 8 है ना, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, तो ये 8 हुआ, ये 8 हुआ, ये 8 हुआ। अगर ये 8 हुआ तो 0,8 नहीं हुआ। क्या हुआ है? 0,8। तो अगर ये y हुआ तो इसका y वाला 8 हुआ, y वाला क्या हुआ? 8। तो इसमें कोऑर्डिनेट ही पूछे हैं। क्या पूछे इसके अंदर? हाँ, फाइंड ऑल इस वर्टेक्सेस। तो सारे वर्टेक्स पूछे, तो इसका आंसर ही हो गया। एक वर्टेक्स क्या हो गया इसका? एक वर्टेक्स 0,0, एक वर्टेक्स 10,0, एक वर्टेक्स 10,8, और एक वर्टेक्स 0,8, 0,8। तो हमसे क्या पूछे? इसके वर्टेक्सेस पूछे। क्या पूछे इसके? तो देखो क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कर लोगे? अरे बोलो बच्चों। यस सर। कई बार ऐसे कौन देगा तुम्हें? सुनो इधर, कई बार ऐसा क्वेश्चन देगा, जैसे बोलेगा ये पी के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? क्यू के। अरे बोलो, ये किसके कोऑर्डिनेट है? पी के। तो बोलेगा जो एब्साइसिका है ना, एब्साइसिका जो है किसकी? पी की, उसमें से माइनस कर दो ऑर्डिनेट। माइनस क्या कर दो? ऑर्डिनेट ऑफ क्यू, ऑर्डिनेट ऑफ। हाँ तुम बताओ भाई, पी की एब्साइस का क्या है? जो पी पॉइंट है उसकी एब्साइस का क्या है? क्या है एब्साइस का? -2। एब्साइस का तो पूरी होनी है ना, तो पी की एब्साइस का है -2, माइनस। अब ये माइनस का निशान यहां लगा दो, लगा दिया। अब क्या पूछा? ऑर्डिनेट ऑफ क्यू, वो कितना है? ऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या है? -6। तो -6 यहां लगाओ, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 2 + 6, तो आंसर 4 आ गया। आंसर क्या आ गया? 4। आया क्वेश्चन समझ में? वो ऐसा लेंगे, जैसे वो बोलेंगे कि ये है ना पी के कोऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट क्यू के हैं। हमसे पूछा एब्साइसिका ऑफ पी, क्या पूछा हमसे? प्लस के ऑर्डिनेट ऑफ क्यू, ऑर्डिनेट ऑफ क्यू। अब एफ पी की एब्साइस कितनी है? पी की एब्साइस कितनी है? ये -8 है। अब इसमें प्लस करना है किसको? ऑर्डिनेट ऑफ क्यू, ऑर्डिनेट ऑफ क्यू माइनस का 4 है, तो -4 है। अब ये माइनस यहां लिखो, -8 -4 का आंसर कितना आ गया? -12। माइनस कर लोगे ऐसे? श्योर? तो नोट कर लो क्वेश्चन।